आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं डेट एंड टाइम के बारे में। जी हाँ, डेट एंड टाइम कि पाइथन के अंदर में डेट एंड टाइम को कैसे हैंडल किया जाता है। तो वीएस कोड हम ओपन करते हैं और यहाँ हम यहाँ पे फोल्डर ओपन करते हैं। ओपन फोल्डर npm सेलेक्ट फोल्डर। चलिए, अब यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाते हैं dt.py के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम, अगर मुझे सिस्टम टाइम देखना होगा तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइम। इंपोर्ट हमने दिया टाइम। टाइम के अंदर में यहां हम जनरली लोग लिखते हैं ईपोच। ईपोच इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अगर मैं यहां पे करता हूं प्रिंट ईपोच, यहां रन कीजिए। रन करते आपको यहां पे टाइम है, पर टाइम जो आया वो एक अलग फॉर्मेट में है। दूसरा, क्या ईपोच लेना सही है? ई ले सकते हैं। चलिए ई लेके देखते हैं कि ई इक्वल टू, क्योंकि जनरली ने एग्जाम्पल में देखा है वहां पे ईपोच ही लिया हुआ है। तो फिर आता है, तो ईपोच एक स्टैंडर्ड वर्ड, ऐसे 4i होता है, ऐसे ईपोच जो है स्टैंडर्ड वर्ड होता है। लेकिन टाइम को मुझे अपने हिसाब से दिखाना है, तो मुझे इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां हमने लिखते हैं कि t इक्वल टू टाइम डॉट लोकल टाइम। जी हाँ, लोकल टाइम। और इसके अंदर में ई को हम शो करते हैं। अब यहां पे मैं y इक्वल टू टी डॉट टी एम, टी डॉट टी एम, हम यहां पे लेते हैं ईयर, अंडरस्कोर ईयर। ऐसे ही m इक्वल टू टी डॉट टी एम अंडरस्कोर मंथ। तो मंथ में mon लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डी इक्वल टू टी डॉट टी एम अंडरस्कोर, हमने यहाँ पे कर दिया डे। ठीक है, एम डे होगा, डे नहीं होगा, मंथ डे, डे होगा। अब इसको अंदर हम करते हैं प्रिंट, सॉरी यहाँ तीन देना होगा। यहाँ देंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर देंगे हम अपना डी एम और यहाँ पे वाई। यहाँ पे उसको रन कीजिए। रन करते देखिए 9 10 आ गया। तो मुझे यहाँ पे स्लैश चाहिए, तो इसका यूज आप स्लैश कर सकते हो। ठीक है, डैश चाहिए, डैश कर सकते हो। सेम उसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे एच इक्वल टू क्या देंगे? यहाँ पे टी डॉट टी एम आवर। ऐसे ही अब जो यहाँ पे लोकल टाइम, ये जो आपका दिख रहा है टाइम डॉट टाइम, ये आपका करेंट सिस्टम डेट देता है। ठीक है, ऐसी सिस्टम डेट एंड टाइम देता है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल में ऊपर दिखाया है। तो यहाँ पे एस से हम आवर अलग कर रहे हैं, एम से हम यहाँ पे टी एम, टी डॉट टी एम अंडरस्कोर, हम क्या कर रहे हैं? मिनट, MIN मिनट। एंड ऑल्सो एस इक्वल टू टी एम
और टी डॉट टी एम अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे कर दिया सेकेंड। अब फिर प्रिंट करते समय जो प्रिंट है इसी को ले लेता हूं मैं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे एच आवर, अच्छा एम तो दो दो हो गया, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एम एम, तो बना इधर रिप्लेस हो जाएगा ना, यहाँ पे एम एम और यहाँ पे एस एस सेकेंड के लिए। तो ये आपको आवर मिनट सेकेंड में प्रिंट करेगा, जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं उस फॉर्मेट से प्रिंट होगा। तो लोकल डेट एंड टाइम हम यहाँ पे लेते हैं। अच्छा इसका एक और उपाय है, ये तो करते ही करते हैं, ये तो नॉर्मली हम करते हैं अपने हिसाब से अरेंजमेंट करने के लिए। अगर इसी में मैं लिखता हूं कि टी डॉट सी टाइम, एक मिनट, तो टी तो अलग है ना, टी इक्वल टू टाइम डॉट सी टाइम, और सी टाइम के अंदर हम ई को डालते हैं, क्योंकि ई जो हमारा यहाँ पे आपका सिस्टम टाइम दे रहा है, तो यहाँ पे हमने ई टाइम कर दिया। अब यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में हम टी कर देते हैं, यहाँ पे टी। तो इससे क्या होगा कि आपका एक करेंट टाइम आएगा पूरा के मंडे अक्टूबर 9/22/11/2023, पूरा इस फॉर्मेट में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैं इसको डेट करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैंने लोकल टाइम कन्वर्ट किया हुआ, अब मैं टी प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, तो टाइम स्ट्रक्चर इस तरह से प्रिंट होगा, दिख रहा है आपको। इसलिए हमने यहाँ पे टीएम आवर मिनट सेकेंड वगैरह इसमें से अलग किया। सो आप आपको डेट एंड टाइम चाहिए टाइम फॉर्मेट में, तो यहाँ पे सी टाइम आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, सी टाइम। ये डेज दिखाएगा, मंथ दिखाएगा, डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा और फिर ईयर दिखाएगा। इसमें एक चीज और भी है, सी टाइम की जगह पे हम यहाँ पे नाउ भी कर सकते हैं कि टी इक्वल टू टाइम डॉट नाउ, क्या कर सकते हैं, नाउ। तो नाउ लेता है कि लेता है, देखते हैं। नहीं, नाउ नहीं लिया इसने। अच्छा डेट एंड नाउ जो होता है डेट एंड टाइम मॉड्यूल में होता है। नाउ का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से डेट एंड टाइम, में भूल गया था बताना। यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट में क्या देना होगा, डेट। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, क्योंकि क्लास है इसलिए लेंगे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट, और यहाँ स्टार कर दिया मतलब कि सारा चाहिए मुझे। अब यहाँ पे t इक्वल टू, यहाँ पे डेट एंड टाइम डॉट नाउ, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम आपको देगा। एक मिनट, उस फ्रॉम डेट एंड टाइम, फ्रॉम डेट एंड टाइम सर इंपोर्ट किया मैंने। ओके यहाँ पे टी के जगह पे मैं डी करता हूँ, क्योंकि टी ऊपर टाइम में ले रखा हूँ, तो हो सकता है कि इससे दिक्कत हो, इम्यूटेबल हो गया होगा।
ई इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। ओ, जब डेट एंड टाइम इंपोर्ट करते हैं देन फिर आपका टाइम जो है वर्क नहीं करता है। और मैं सारे कोड यहाँ से हटा दूं तो फिर मैं वर्क करेगा। ये दोनों अलग अलग है सर। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से, ये डेट एंड टाइम हटा देता हूँ यहाँ से। दो मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल एक साथ काम नहीं करते। अगर आप डेटा टाइम लेते हैं तो फिर टाइम मत लीजिए, अगर टाइम लेते हैं तो फिर डेटा टाइम मत लीजिए। इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से कट करके मैं इसको नोट पैड पे डाल देता हूँ ताकि मैं कोड आपको क्लास के बाद भेज सकूँ। अब यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे कि फ्रॉम इंपोर्ट, इंपोर्ट नहीं होगा सीधे फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट, आप लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे स्टार्ट करें। अब यहाँ पे लिखते हैं एन इक्वल टू डेट एंड टाइम डॉट, अब ये नाउ वर्क करेगा नाउ। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ प्रिंट एन, तो क्या प्रिंट होगा? ये आपका करेंट डेट एंड टाइम और भी एक अच्छे फॉर्मेट में आएगा, जिसमें टाइम सेकेंड और यहाँ पे मिली सेकेंड भी होगा। ठीक है। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है, डेट एंड टाइम की जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेट, डेट। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट या हमने सेमीकोलन, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट के अंदर में हम देते हैं कि एन डॉट क्या होना चाहिए, डे, कॉमा एन डॉट आना चाहिए मंथ, और फिर कॉमा एन डॉट होना चाहिए ईयर, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दी। अब इसको रन कीजिएगा तो यहाँ देखिए डेट 9, ये आपका आ रहा है। यहाँ बीच में हमने छोड़ दिया था, तो अब रन कीजिएगा तो पूरा है। ठीक है। तो इस तरह से हम डेट एंड टाइम, यहीं पे अगर मैं टाइम की जगह पे अगर मुझे इसमें टाइम चाहिए तो कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं टाइम। टाइम के अंदर हम यहाँ पे डे के जगह पे आवर, फिर यहाँ मंथ के जगह पे मिनट, और यहाँ पे सेकेंड, ये आपका टाइम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम। इस तरह से टाइम है। अब बात करते हैं तो टाइम को कंबाइन करना। क्या करते हैं, टाइम को कंबाइन करने का। जैसे टी इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया डेट, और डेट के अंदर हम यहाँ देते हैं 2016, 2016 नहीं करता हूँ, 2023 कर देता हूँ, 2023 10वां महीना एंड 9वां तारीख। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में मैं टी को प्रिंट करता हूँ, तो क्या आएगा, ये देखिए
जैसा डेट मैंने चाहा था वैसा कंबाइन होके आ गया। तो डेट को हम इसी तरह से कंबाइन करते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टी एम इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा टाइम, और यहाँ पे टाइम को भी कंबाइन करते हैं। जैसे मुझे 22, 30, 20, अब ये आ गया यहाँ पे। अब मुझे डेट एंड टाइम दोनों चाहिए। क्या चाहिए? डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे डी टी लेते हैं, डी टी इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं डेट एंड टाइम डॉट कंबाइन। कंबाइन, और कंबाइन में यहाँ पे हम कर देते हैं जो हमारा टी, जो डेट एंड टाइम है, और टी एम हमारा टाइम। अब यहाँ पे प्रिंट dt करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें डेट एंड टाइम यहाँ पे इकट्ठा है। तो डेट एंड टाइम को कंबाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, या फिर हम कंबाइन इस तरह से भी करते हैं। जैसे हम ए इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम के अंदर में हम यहाँ अपने हिसाब से लिख सकते हैं ईयर, ईयर इक्वल टू 2023, कॉमा, मंथ इक्वल टू 6, कॉमा, डे इक्वल टू 9, कॉमा, इस तरह से टाइम, नहीं टाइम आवर होगा, माफ कीजिएगा, आवर, आवर इक्वल टू मान लीजिए 22, एंड मिनट इक्वल टू, इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप कंबाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है चेंज करने का। जैसे यहाँ 2023 है ना, और ये मंथ 6 आ गया है, और 6 के जगह पे मुझे यहाँ पे 10 करना है, तो रिप्लेस करें। तो रिप्लेस के लिए क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे डी टी टू इक्वल टू करता हूँ, और यहाँ पे ए डॉट रिप्लेस, ए डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में हमने बोला कि जो ईयर है, ईयर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2004, ईयर नहीं, मंथ चेंज करना है ना मुझे। यहाँ पे मंथ, ईयर, मंथ इक्वल टू हमने बोल दिया ये 10 होना चाहिए। इसके अलावा और भी चीजें रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं, उसी हिसाब से रिप्लेस होके रिजल्ट आपका यहाँ आएगा। देखिए रिप्लेस हो गया। तो ऐसे आप डेट के अंदर कोई भी मंथ ईयर को आप रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, इसमें हमने टुडे का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था। एक टुडे का फॉर्मूला है जो सिर्फ सिर्फ डेट देता है। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ टुडे का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं यहाँ पे टी डी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डाला डेट एंड टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। आई थिंक ये दिक्कत करेगा। एरर दिया ना, एरर दिया। तो मुझे यहाँ पे डेट इक्वल टू टुडे करना होता है। हम्म। तो डेट इक्वल टू टुडे करेंगे तो करेंट सिस्टम आएगा। डेट एंड टाइम डॉट नहीं होता, डेट इक्वल टू टुडे करते हैं तो करेंट सिस्टम डेट आएगा। अब बात करते हैं कन्वर्ट करने की। किसके बारे में? फॉर्मेट, यहाँ पे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेट को। इसको एक बार रख देते हैं।
और यहाँ पे हम टुडे ले लेते हैं। यहाँ पे कैप्स लॉक देंगे, डेट डॉट टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम एस इक्वल टू, हम यहाँ पे लेते हैं एन डॉट एस टी आर आपका आता है टाइम, एस टी आर एफ टाइम है, मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। अब इसमें मुझे स्लैश डी देना है, किसके साथ, परसेंटेज के साथ। इसका मतलब हुआ कि डी मतलब कि डेट 1 2 3 के फॉर्मेट में, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में मुझे क्या देना है। अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल बी देता हूँ, यहाँ पे फिलहाल स्मॉल बी देता हूँ, और फिर कॉमा, यहाँ पे परसेंटेज मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाई, ईयर। अब इसको प्रिंट करते हैं, और फिर समझाता हूँ कि क्या है फॉर्मेट। तो प्रिंट, प्रिंट के अंदर में हमने एस को प्रिंट कर दिया, किसको प्रिंट कर दिया, एस को प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करते हैं। ओके, कहीं पे दिक्कत हुआ। ओ ओ ओ ओ, ये इन्वर्टेड कॉमा जो मैंने दिया है ना, ये सब में नहीं होगा। तभी तो नीचे दे रहा है, यहाँ देखिए कि स्टार टाइम टेकन एट द मोस्ट वन आर्गुमेंट, और यहाँ पे 3 गिवन दिख रहा है, हमने 3 आर्गुमेंट दे दिया, तो अलग अलग इन्वर्टर कॉमा लगा दिया, इससे पता चला मुझे। अब इसको रन कीजिए, ये देखिए 9 अक्टूबर 2023। अब यहाँ पे समझते हैं, पहले डी को समझते हैं। डी मैंने डाला तो ये 1 2 3 फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा। अगर मैंने इसके अंदर कैपिटल ए डाल दिया, कैपिटल स्मॉल देखिएगा, यहाँ यहीं पे अगर मैं परसेंटेज दिया और स्मॉल ए दिया, स्मॉल ए देने से क्या होगा कि आप देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा शॉर्ट में। कैपिटल ए अगर मैं डालता हूं तो यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे पूरा कंफर्म लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे मैंने स्मॉल बी दिया तो ये आएगा जैन फैब, और यहीं पे कैपिटल बी अगर मैंने दे दिया तो जनवरी फरवरी मार्च पूरा लिखा हुआ। अगर मैं इसमें एम देता हूं मंथ के जगह पे, एम देता हूं, तो ये आपका क्या आएगा, 1 2 3 0 0 1 0 2 0 3 के दिन आएगा। वाई ईयर के लिए होता है। कैपिटल वाई करूंगा तो ये आपका जो है 23 की जगह पे 2023 आएगा। कैपिटल कर दूंगा तो पूरा पूरा ईयर कंप्लीट ईयर दिखेगा आपको। कैपिटल वाई अगर कर दिया तो क्या होगा, पूरा ईयर आपको यहाँ दिखेगा। ऐसे आवर के लिए एच है, मिनट के लिए कैपिटल एम है, और सेकेंड के लिए आपका एस है। ऐसे ही इसके अंदर टाइम जोन एक्स के साथ दिया हुआ है जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां मैंने ये सब को हटा देता हूं, फिलहाल मान लीजिए हटा दिया मैंने, और इन्वर्टर कॉमा के अंदर मैंने यहाँ पे परसेंटेज में एक्स दे दिया। क्या दे दिया, एक्स, वो भी कैपिटल एक्स। तो क्या रन करेगा, यहाँ देखिए टाइम दिखाएगा, टाइम नहीं दिखाया। ये टाइम फॉर्मेट में आता है दिखना, अच्छा टाइम नहीं दिखा रहा है, उसमें टाइम दिखा रहा है। अगर मैं स्मॉल एक्स करता हूं तो क्या आएगा, डेट आए। स्मॉल एक करते ही ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट फॉर्मेट में डेट आ जाता है, ठीक है। अगर इसमें स्मॉल सी करूं तो स्मॉल सी करते क्या होगा, रन कीजिए, यहाँ पे डेट एंड टाइम का एक डिफॉल्ट फॉर्मेट आ जाए। इसका यूज हम लोग इसका यूज करते हैं, टाइम करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि अगर हम डेट एंड टाइम किसी से इनपुट कैसे लें। जनरली इनपुट लेंगे तो टेक्स्ट हो जाएगा। तो डेट एंड टाइम को इनपुट कैसे लिया जा सकता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहां लिखते हैं मैं फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट स्टार, मतलब कि हर एक चीज पे इंपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डी कॉमा एम कॉमा वाई इक्वल टू, और इसको मुझे लेना है किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। इंट, इंट के अंदर मैंने लिखा एक्स, या कोई वेरिएबल ले लीजिए, एक्स 4 इन इनपुट। ये मैंने कंसेप्ट मैंने पहले ही बता रखा है। और यहां पे हमने लिखा कि एंटर डेट इन, और मैंने यहाँ पे डी डी स्लैश एम एम स्लैश वाई, 4 टाइम वाई। यहाँ पे स्लैश टी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस रहे। और यहाँ इसको ब्रैकेट में स्प्लिट करता हूँ, क्योंकि मुझे 1 बाई 1 चाहिए तीनों पे। तो स्प्लिट के अंदर सिंगल कोड में हम स्लैश दे देते हैं, ताकि जो डेट हम डालेंगे उस स्लैश के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देंगे। ये यहाँ पे क्यों ऐसा रहा, तो हमने लिया इंट एक्स, और यहाँ 4x देना था, हाँ यहाँ तभी तो एक्स कंबाइन करेगा एक्स। अब यहाँ पे मुझे डेट प्रिंट करना है, तो यहाँ पे डी टी इक्वल टू हमने दिया डेट, और डेट के अंदर में हमने बोल दिया कि डी, वाई वाई एम डी होता है ना, वाई कॉमा, वाई कॉमा डी मंथ, एम कॉमा डी, सीक्वेंस में होता है, ये ले लिए। फिर इसको प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट। अब ऐसा तमताम जम किया गया, डायरेक्ट तो प्रिंट करवा सकते थे ना, ऐसा करने का रीजन क्या है, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ प्रीवियस, और मैं यहाँ रन करता हूँ। रन करते ही टाइम मांग रहा है, तो मुझे आज का टाइम देता हूँ कि 10 अगेन 10/2023, एंटर मारा। ये देखिए 2023 10 महीना 10 दिन। तो हुआ क्यों कि अगर मैं डायरेक्ट इसी को करवा दूंगा तो ये एज ए टेक्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एज ए टेक्स्ट। तो आपस में स्प्लिट करके डेट में कन्वर्ट करने के ही काम करना होगा। तो मैंने डायरेक्ट बोला कि मुझे डी एम वाई पे चाहिए, डी एम वाई पे डेट चाहिए। तो पर प्रॉब्लम ये है कि जो यूजर डाल रहा है तो इकट्ठे डाल रहा है, 3 अलग अलग तो नंबर नहीं डाल रहा है ना सर, तो इकट्ठे डाल रहा है। तो मैंने लूप चलाया यहाँ पे, लूप में बोला कि पहले तो जो नंबर आया उसको इंट में कन्वर्ट कर दो। फिर यहाँ पे लगाया कि 4 आई इन इनपुट, और एंटर दे दिया, और बोला कि स्प्लिट बाय, ये आपका जो बैकस्लैश होता है इसके अकॉर्डिंग क्या कर दे, स्प्लिट कर दे। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, जिससे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दिक्कत इसमें सर। अब मान लीजिए कि जो डेट डला है, तो आज की डेट में मुझे डिफरेंस दिखाना है। तो यहां पे मैं टी इक्वल टू डेट डॉट टूडे ले लेता हूं, आज की डेट आ गई। और यहां सिंपल सा लिखता हूं टी माइनस, टी माइनस डी टी। तो यहां रन किया, रन करने के बाद यहां पे डेट डालता हूं। मान लीजिए मैं 10 तारीख 1 अक्टूबर का डेट डालता हूं, तो 1/10/2023। तो यहां देखिए डिफरेंस यहाँ पे 8 डेज का आ गया। कितने दिन का आ गया, 8 डेज का है।
बट 8 डेज के क्यों आए? तो एक जो है यहाँ पे कम लेता है। आज 9 तारीख है ना, तो 8 दिन डिफरेंस हुआ कि 9वां दिन जो है पूरा नहीं हुआ है ना, इसलिए। तो 2 डेट के बीच में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है सर? किसी को? अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्किंग विथ कैलेंडर मॉड्यूल। हम कैलेंडर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्किंग विथ कैलेंडर मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम, फ्रॉम में हम यहाँ पे कैलेंडर देते हैं कि कैलेंडर इंपोर्ट स्टाफ। तो कैलेंडर मॉड्यूल्स के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू, मैंने बोला कि इंट, इंट, और इंट के अंदर में हमने बोला इनपुट, और इनपुट होगा ना, इनपुट, इनपुट, और इनपुट के अंदर में हमने क्या दिया, हमने दिया एंटर ईयर। यहां पे हम ईयर एंटर करवा रहे हैं, एंटर ईयर, ईयर स्लैश हमने टी कर दिया, ए एंटर ईयर होगा। अब मुझे इसमें मान लीजिए पता करना है कि मेरा एंटर लीप ईयर है या नहीं। यहाँ पे सिंपल लगाएंगे कि एफ, यहाँ देंगे इज लीप, इसमें आपको इज लीप का आएगा, इज लीप के अंदर हम ईयर डालते हैं, और यहाँ पे अगर इज लीप है तो आप यहाँ पे प्रिंट यस कर दो या नो कर दो, या कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि प्रिंट यस, यहाँ पे एल्स प्रिंट नो। तो लीप ईयर अगर नहीं होगा तो नो आएगा। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए कि इसमें मुझे कैलेंडर रिटर्न करना है, मुझे कैलेंडर बनवाना है, कैसे बने? तो ईयर और मंथ दो चीज चाहिए होगा। क्या चाहिएगा? ईयर एंड मंथ। कैलेंडर ये जो है वो तो जैसा है वैसा रहेगा, ईयर एंड मंथ चाहिए। तो यहां हम मान लीजिए डालते हैं कि एस टी आर, या एस ले लीजिए, एस इक्वल टू, यहां मुझे डालना है मंथ। क्या डालना है? मंथ। मंथ में ईयर कि 2022 23, एंड कॉमा हमने यहाँ पे डाल दिया ईयर, मान लीजिए 10वां महीना। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एस करता हूं तो पूरी की पूरी कैलेंडर यहाँ पे प्रिंट होगी। देख रहे हैं? पूरी कैलेंडर यहाँ प्रिंट हो गई। अब यहीं पे आपको इनपुट करवा लीजिए मंथ ईयर, तो आप जैसा इनपुट करवाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको प्रिंट होगा।
लेकिन मुझे अगर मान लीजिए कि पूरे साल का कैलेंडर प्रिंट करना है, ये तो कैलेंडर हो गई आपकी सिर्फ एक महीने की, जो महीना चूज करे उसका, लेकिन मुझे पूरे साल का कैलेंडर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिए यहां पे देंगे ईयर, और ईयर के अंदर ईयर इक्वल टू, माफ कीजिएगा, इंट, मान लीजिए ईयर मेरे पास है, तो यहां हम एस इक्वल टू कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर में यहाँ पे हम ईयर डालेंगे, यहाँ पे ईयर लिखेंगे। तो ईयर जो मेरा है वो है 2023, कॉमा, ये आपका आता है कि 2 वीक का 1,8,3। अब इसको रख दीजिए। अच्छा, प्रिंट तो किया नहीं ना मैंने, यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में एस कर दीजिए, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, पूरा कैलेंडर, पूरे साल का कैलेंडर इसमें प्रिंट कर देगा। अब बोलेंगे सर 2 3 क्या है? तो 3 रो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 3 रो हो जाएगा, और आपका लास्ट वाला तो रो है, 8 दिन हो गया, मतलब कि वीकली हो गया 8 का, और ये 2 दिन, ये देखना पड़ेगा सर इसमें। ये तो रो है आपकी, होता है कॉलन, होता है कि मैंने 3 कॉलन में करना, अगर मैं इसको 4 कॉलन में कर दूं तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिख रहा है। मान लीजिए इसको 7 कर देता हूं तो, अच्छा, ये जो हुआ वीक कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? दूसरे दिन से, 2 मतलब कि मंडे से हो रहा है, क्योंकि संडे से 1 माना जाता है यहाँ पे। एक एक का गैप चाहिए, और सात वीकली कितने दिन का होता है, एक कितने नंबर दो है, ये दो का कंफ्यूजन है, ये तो क्लियर है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 कर दूंगा मैं, तो आप देखेंगे क्या होगा। 1 करते ही यहाँ पे आपको, यहाँ पे संडे आना चाहिए। ठीक है, इसको एक देख के पूरा बताता हूँ, ठीक है, पूरा समझाता हूँ कि क्या अंदर, मैं कल समझाता हूँ इसके बारे में। तो डेट एंड टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, किसी को दिक्कत? अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में कल। ओके, बाय, गुड नाइट।